श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, जनाब मोहम्मद आफाक आलम साहब माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जनाब दीपक कुमार साहब माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, डॉक्टर एन श्रवण कुमार सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री गोपाल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव एमडी कॉम्फेड, श्री विजय प्रकाश मीना जी निदेशक पशुपालन, जनाब निशात अहमद साहब निदेशक मत्स्य, नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारीगण तथा मत्स्य विकास पदाधिकारीगण, विभागीय अधिकारीगण, आगत अतिथियों, मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारियों तथा मत्स्य विकास पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्हें सरकारी सेवा में, राज्य की जनता की सेवा में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ और यह उन्हें प्रेरित करने के लिए बहुत पर्याप्त होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके आदेश से ये चयन प्रक्रिया विभाग ने पूरी की और नियुक्ति पत्र दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नियुक्ति से क्षेत्र में अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी और विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, विकास का काम तेजी से होगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने तकनीकी ज्ञान का पूरा इस्तेमाल अपने अपने कार्य क्षेत्र में करें और राज्य के किसानों को, पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को उत्तम कोटि की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। आपका जो काम होगा उसी से राज्य सरकार की और राज्य की छवि देश में बनेगी और आपके ही बल पर राज्य ने देश में पशुपालन एवं मत्स्य पालन में अग्रणी स्थान बनाने की योजना रखी है, लक्ष्य रखा है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी जहाँ पर भी आपका पदस्थापन हो और विशेषकर यदि प्रखंड में पदस्थापन हो तो आप अपने पदस्थापन के स्थान पर निवास अवश्य करें। शहरों में रहना, रोजाना आना जाना, जिसको बिहार की भाषा में डेली पैसेंजरी कहा जाता है, हरगिज उसके बारे में मत सोचिए। जो अधिकारी अपने मुख्यालय में निवास नहीं करते उनका मन काम में नहीं लगता है। 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद बार बार घड़ी देखते हैं कि ट्रेन का समय हो रहा है, बस का समय हो रहा है या वापस लौटने का टाइम हो रहा है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें जो बेनिफिशियरी है, जो लाभुक है, उसको आर्थिक लाभ मिलता है। कहीं ऋण की राशि, कर्ज की राशि मिलती है, कहीं सब्सिडी मिलती है। तो ये अगर हम सरकारी तंत्र में हम माध्यम बनते हैं उसको ऋण की राशि या अनुदान देने का, तो हम उसका कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई लॉटरी नहीं निकली है, छप्पड़ फाड़ के पैसा नहीं आया है। ये उसका अधिकार है, ये उसकी ही टैक्स के पैसे से जो उसने अदा किया है, जनता के पैसे से उसकी भलाई के लिए एक योजना लाई गई है। अधिकांश योजनाओं में जो विकृतियां आती हैं, कुरीतियां आती हैं, भ्रष्टाचार आता है, वो इस नाम से आता है कि आपको तो पैसे मिल रहे हैं साहब, तो पैसे मिल रहे हैं तो उस पैसे का सदुपयोग भी होना चाहिए और शुरू से उसको ये समझाना होगा कि इस पैसे में से पूरा पैसा आप योजना में लगाएं, मन से काम करें और किसी को उसमें से कोई हिस्सा या कमीशन देने की बात न तो सोचे और न करें। और पूरा का पूरा पैसा जो उस राशि है, जो ऋण की है, जो अनुदान की है, सरकारी पैसा है, वो उसके हाथ में पहुंचना चाहिए और उसका पूरा पूरा रिजल्ट आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी कर्तव्य निष्ठा से आपके कारण विभाग को कभी कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि आपके कारण विभाग का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रखंडों में रह के काम करने के लिए बड़ी सुविधाएं हैं। एक जमाना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं थी, अब तो 24 घंटे की बिजली है, सड़कें हैं, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आवागमन का साधन है। आप अपने अपने स्थान पर सुख से रहिए, आराम से रहिए और साथ ही आराम से काम भी कीजिए और इस तरह काम कीजिए कि सब और आपकी और आपके विभाग की प्रशंसा हो। यही मेरी आपसे अपील है और यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।